26 नवंबर 2020। इस तारीख को शाम को मैं नॉर्मली यूट्यूब पर देख रहा था और देखते देखते मुझे एक वीडियो मिली और उसे देख के मैं इतना खुश हो गया कि क्या बताऊँ कितना खुश हो गया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरा दिमाग ऐसे उड़ के आउटर स्पेस में चला गया था। ओके, ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ऑनेस्टली ये वाली वीडियो देखी थी और इसके स्टार्टिंग के वीडियो में इस एनिमे लेडी कह रही थी कि वो यूट्यूब देख रही थी और उसमें से जितने भी मतलब यूट्यूबर्स थे उनके नेटफ्लिक्स वीडियोस देख रही थी यूट्यूब के ज़रिए। और देखते देखते उसे ऐसा थॉट आया कि काश कि ध्रुव राठी एनिमे को डिकोड करे। एंड आई वाज लाइक या कोई और अच्छा बंदा मिला नहीं। और फिर बाद में बोलती है ही डिड इट, उसने फाइनली एनिमे को डिकोड किया। और ये एक अच्छा पॉइंट था क्योंकि इसके रिगार्डिंग एनिमे के रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ेगी। अब मेरे को इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है कि इस एनिमे लेडी उस वीडियो के रिगार्डिंग रिएक्ट कर रहे थे। मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि उसे लगता है कि ध्रुव राठी ही एक ऐसा बंदा है जो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाएगा। और टू बी फ्रैंकली ऑनेस्ट, ध्रुव राठी टेक्निकली इतना अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से तो। लेकिन मुझे लगा कि चलो उसको उसके कंटेंट से रिलेटेड कुछ पता नहीं रहेगा कि वो क्या करता है, खाली उसने ये वीडियो देखी और उसके ऊपर वो रिएक्ट कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। उसने आगे मेंशन किया है कि मैं पर्सनली उसके व्लॉग्स देखती हूँ और उसके और भी जितने भी वीडियोस रहते हैं वो देखती हूँ ताकि वो पॉलिटिकली अवेयर रहे। Oh my God! Wow! और ये चीज़ सुन के मेरे को लगा यार मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ेगी। तो गाइज मैं लाया हूँ 5 पॉइंट रिगार्डिंग ध्रुव राठी, जिससे ये प्रूव होता है कि भाई वो अच्छा बंदा नहीं है एनिमे को रेकमेंड करने के लिए या फिर उसके रिगार्डिंग ओपिनियन रखने के लिए। सो लेट्स बिगिन। तो पहला पॉइंट है काउस। यस, काउ से रिलेटेड ध्रुव राठी को बहुत प्रॉब्लम है। मतलब कुछ भी काउ से रिलेटेड उसके पास न्यूज़ आती है तो उसको रेडिक्यूल करने लगता है, उसका मजाक उड़ाने लगता है। उसने काफ़ी सारे वीडियोस इसके रिगार्डिंग बनाई हैं। अब हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में हम लोग गाय को माँ मानते हैं। तुम लोग का पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट मैं तो मानता हूँ। और इसका काफ़ी एक बड़ा रीज़न है क्योंकि जो गाय का जो यूरिन रहता है वो काफ़ी सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि डायरिया, हार्ट अटैक, बहुत सारी लिस्ट है। ये देख लो गूगल में से, इसमें से पढ़ लो। तो इतने सारे मतलब डिजीज़ को क्योर किया जा सकता है इस चीज़ से। तो ये बंदा इसको रिडिक्यूल क्यों कर रहा है? मतलब कुछ तो सेंस रहेगा। नंबर 2, अभी तुम लोगों ने काफ़ी जनों ने देखा रहेगा रोड पे वो स्ट्रीट वॉकर्स जाते हैं, कुछ ना कुछ बेचते हैं। उनका मतलब एक कोई फिक्स स्टॉल नहीं रहता है, वो अपना पूरा कह सकते हैं बिजनेस ही पूरा लेके घूमते रहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी ध्रुव राठी को प्रॉब्लम है। वो हर चीज़ में मतलब हर मोस्ट ऑफली उसके वीडियो में वो बताता है कि पकोड़े वाला, या फिर कल जाके पकोड़े वाला भी ये कहेगा, कल जाके वो कहेगा। मतलब इतनी इग्नोरेंसी आती कहाँ से है? अब तुम लोग सोचोगे कि ये क्या कहना चाहता है। एक वीडियो है जिसमें कैप्टन रघुरामन ने बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से एक्सप्लेन किया है कि हम इन स्ट्रीट वॉकर्स को कितना इग्नोर करते हैं, कितनी कम इम्पोर्टेंस देते हैं और कितना नेग्लेक्ट करते हैं। उस वीडियो में उसने कहा है कि 50% जो जीडीपी रहती है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आती है, यानी कि इन लोगों से आती है। और जितना हम लोग कहते हैं कि यार एक प्राइवेट सेक्टर आ रहा है इंडिया में और इससे जीडीपी बढ़ेगा, तो मैं बताना चाहूँगा कि एफडीआई ने 7% से ज़्यादा आज तक जीडीपी में अपना योगदान नहीं दिया है। और जितनी कि इंडिया की पूरी वर्क फोर्स है ना, उसमें से 90% वर्क फोर्स इंडिया के अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आती है। कहने का मतलब ये है कि ध्रुव राठी अपने आप को बड़ा कहता है ना, एक इंटेलेक्चुअल है या फिर
वो पूरी मतलब अवेयर है उससे रिलेटेड, उसको इन चीज़ों के बारे में भी पता रहना चाहिए और इन वीडियोस के रिलेटेड भी उसने मेंशन करना चाहिए। लेकिन वो काहे को मेंशन करेगा, वो तो हर चीज़ में इंडिया के रिलेटेड रिडिक्यूल करेगा। पॉइंट नंबर 3, डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री। और ये तो पूरा मतलब खतरनाक ही केस है। इसने कहा है कि वीर सावरकर ने पार्टीशन में एक अपना अहम रोल निभाया था और उसमें उनका योगदान था। तो एक जन ने उसके रिगार्डिंग उससे प्रूफ मांगे ट्विटर पे और उसने ट्विटर में प्रूफ दिए। एक बुक थी, उसमें से 3 सेंटेंस का पैराग्राफ था, उसमें से वो उठा के उसने प्रूफ करके दिखा दिया था। उस बंदे ने कहा कि ये सोर्स और कुछ ओरिजिनल सोर्स है क्या करके। तो उसने कहा कि मैं और कितने प्रूफ्स दिखाऊं तुम लोगों को। इससे ही पता चलता है कि इसकी पेन टॉलरेंस काफ़ी कम है। तो उस बंदे ने क्या किया, उस बुक के इंट्रोडक्शन पेज को चेक किया और उस इंट्रोडक्शन में मेंशन किया गया था कि इस बुक में जितने भी मतलब पार्टीशन के रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स थे उनका जिक्र किया गया है। इन शॉर्ट क्या कि वो लोग आर्ग्यू कर रहे थे उस रिगार्डिंग। तो ऐसे देखा जाए तो हर एक बुक का अपना ओपिनियन रहता है, हर एक पर्सपेक्टिव रहता है, उस पर्सपेक्टिव से वो बुक बनाई गई थी। तो फाइनली उस बंदे ने एक ओरिजिनल सोर्स ढूंढ निकाला। एक बुक था, उसका नाम है टूवर्ड्स फ्रीडम। उस बुक में जितने भी ओरिजिनल सोर्सेस थे उनको कंपाइल करके वो बुक बनाया गया है और उसमें जेन्युइन इंफॉर्मेशन है। और उसमें मेंशन किया गया था इंडिपेंडेंस के 2 मंथ पहले वीर सावरकर ने एक टेलीग्राम लिखा था और उस टेलीग्राम में क्लियर कटली मेंशन किया गया है कि ये मेरी पर्सनल इच्छा है कि पार्टीशन ना हो और मैं इस सोच के खिलाफ हूँ। लेकिन ये चीज़ ध्रुव राठी को दिखी नहीं और पेल दिए कुछ भी ट्विटर पे। अगर इस चीज़ के बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देख लो। पॉइंट नंबर 4, हिंदूफोबिक भक्त। ये हर चीज़ में है ना, भक्त है ना डालना भूलता नहीं है। मतलब कोई भी अगर इसके ओपिनियन से एग्री नहीं करता ना तो ये सीधा कह देता है अनभक्त, ये लोग तो अनभक्त है। एंड आई वाज लाइक यार, तुझे भक्त के अलावा और कोई वर्ड नहीं मिला, तुम इग्नोरेंट कह सकते हो, इग्नोरेंट पर्सन कह सकते हो। लेकिन इसने जानबूझ के भक्ति डालना था क्योंकि ये एक तरह से सामने वाले बंदे को बुरा पोर्ट्रेट करने में असफल क्यों ना हो जाए। लोगों को पता नहीं होगा लेकिन इसका और FMF नाम का एक चैनल है, उसके रिगार्डिंग काफ़ी बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था। इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था, उसने खाली ध्रुव राठी के रिगार्डिंग एक है ना वीडियो में मेंशन किया था कि वो जर्मनी में रह के इंडिया के बारे में बुरा भला कहता है। इस बारे में ध्रुव राठी ने पूरे उसके हर एक वीडियो को कॉपीराइट स्ट्राइक करने की कोशिश की। उसकी फेसबुक की प्राइवेसी को पूरा नेग्लेक्ट करके उसके जितने भी इमेजेस थे, उसके रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन हासिल करनी चाहिए थी वो हासिल की और उसको एक ईमेल के ज़रिए थ्रेटन किया गया। यहाँ तक कि उसके पूरा फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड हर कोई चीज़ थी उससे रिलेटेड है ना उसके पास थी, जो कि एक साइबर ऑफेंस है। इसके भी रिलेटेड एक वीडियो है जो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा क्योंकि ये बंदा मतलब अगर तुम्हारी या फिर किसी आदमी के ओपिनियन से एग्री नहीं करता ना तो ये कहेगा नहीं कि ओके ठीक है कोई बात नहीं, ये तेरा ओपिनियन है। ये स्ट्रेट अवे मतलब उस बंदे का पूरा करियर डिस्ट्रॉय कर देगा। और पॉइंट नंबर 5, वैसे पॉइंट नंबर 5 कोई है नहीं, मैंने खाली ऐसे ही कहा था कि 5 पॉइंट्स क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कहने का मतलब यही है। और इसके रिगार्डिंग मैं जब ये वीडियो रिलीज़ हुई थी तब मैंने काफ़ी सारे अपने सब्सक्राइबर को और मैंने ये पोल भी रखा था और इसके रिगार्डिंग मेरे मास क्रिएशन नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उससे थोड़ी बहुत क्या कहते हैं कॉन्वर्सेशन हुई, आर्ग्यूमेंट भी नहीं कह सकते मैं इसको। तो उसमें मेंशन किया था कि भाई मैंने उसको पहले समझाया, थोड़ा बहुत वीडियो लिंक शेयर की और जितने भी ये किए थे और उसने कहा था कि भाई ये हर एक पर्सनल एजेंडा के लिए रहता है, तुम लोग स्नैपशॉट देख सकते हो यहाँ पे।
तो उसमें क्लियरली इसने मेंशन किया था कि ये दोनों पार्टी अपनी तरफ से ये करते हैं वो करते हैं, एंड आई टोटली एग्री विथ इट। दुनिया डैश थी डैश रहेगी, आई टोटली एग्री विथ यू। ये लोग हमेशा, मैं समझ सकता हूँ, ये लोग हमेशा अपने पर्सनल एजेंडा के लिए कुछ भी कर देते हैं, ऑफ द लिमिट्स जा सकते हैं। लेकिन मैं ये बात भी बताना चाहूँगा, जितने अभी मैंने 4 पॉइंट्स किया था ये पूरा डिफेमेटरी था, मतलब एक कल्चर से रिलेटेड है ना, ये बंदा है ना डिफेमेटरी कर रहा था। और कोई भी कल्चर को है ना डिफेम किया जाए ना, ये कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, सच कह रहा हूँ। भले ही वो कितना भी बड़ा हो जाए, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनके कल्चर को डिफेम किया जाए। और इस बंदे ने है ना जितने भी अपने पॉइंट्स मैंने मेंशन की है, इसमें है ना पूरे मतलब हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट क्या कर दिया, मतलब पूरे रिलीजन का जो एनिमल था जिनको हम पूछते हैं उसका मजाक उड़ाया, और पता नहीं क्या कुछ उसने किया था। ये तो मैंने खाली 4 पॉइंट्स किए, उसके ऊपर बहुत जन ने सिस्टमेटिकली वीडियोस बना के डाल दिया है यूट्यूब पे, और कई बार ये एक्सपोज हो चुका है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि देखो, सत्ताएं आएगी बदलती रहेंगी, लेकिन देश का जो कोर वैल्यू रहता है, कोर बिलीव्स रहता है, वो हमेशा रहने चाहिए। वो मतलब कभी खुद को मतलब ऐसा अशेम फील नहीं होना चाहिए कि भाई ये क्या है करके। अपने कंट्री के रिगार्डिंग, अपने कल्चर के रिगार्डिंग प्राउड फील होना चाहिए, जो इसको फील नहीं होता। और तुम ही सोचो कि ये बंदा इतना मतलब इंडिया के रिगार्डिंग बोलता है, ये कैसे एनिमे कम्युनिटी को आगे बढ़ाएगा? ये तुम पर्सनली चाहते हो क्या कि ये बंदा आए और है ना प्रमोट करे? कल अगर है ना तुम लोग इससे एग्री नहीं करोगे, इसके कुछ टर्म से रिलेटेड तुम लोग उसके ऊपर बोलोगे, करिए तुम्हारे ओपिनियंस भी सप्रेस करने की कोशिश करेगा। तो ये क्लियरली मतलब बराबर चीज़ नहीं है। तो यस, ज़्यादा मैं वीडियो खींचूंगा नहीं, बस लास्ट में एक थोड़ा किस्सा सुना देता हूँ महाभारत का। उसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि भले ही जानवर इंसान को तकलीफ दे, उसका पाप है ना जानवर को नहीं लगेगा, लेकिन अगर है ना इंसान जानवर को तकलीफ देगा ना तो उसका पाप इंसान को लगेगा। और इसकी बहुत ही बड़ी वजह है। तो अर्जुन पूछता है कि ऐसा क्यों? तो श्री कृष्ण कहता है कि इंसान ही एक ऐसा जीव है जो पूरा विवेक अवस्था में है, जो मतलब अपने सराउंडिंग से रिलेटेड अवेयर है और जिसको पूरा नॉलेज है। तो इस चीज़ से ही समझ लो कि तुम्हें क्या करना चाहिए आगे डिसीजन में, क्योंकि हमें ही एक बोलते हैं ना नॉलेज की ब्लेसिंग मिली है, और इसका कैसा यूज़ करना चाहिए ये तुम लोग ही जानो। क्योंकि अगर एनिमे कम्युनिटी ऐसे बंदों के हाथ लग गई और ये लोग प्रमोट करने लग गए, ये लोग तुम लोग का पूरा ब्रेन वॉश करके ही मानेंगे, सच कह रहा हूँ। तुम लोग खुद का दिमाग चलाओ और इस एनिमे कम्युनिटी को बढ़ाओ। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना, ऑनेस्ट कमेंट करना, और चाहे तो शेयर करना जितना हो सके, क्योंकि ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है। इससे तुम लोग एग्री करते हो तो कमेंट करना, डिसएग्री कर रहे हो तो भी कमेंट करना, मैं हर एक के कमेंट पढ़ता हूँ। अंटिल देन, स्नोजी ट्यूब, चाओ।